नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92/12 भर्ती में फ्रेश बहनों की पहली सैलरी कब से मिलनी स्टार्ट होगी और वेतन आपका अभी कितना मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में, परीक्षा काल में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोबेशन पीरियड क्यों लाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है, उन सभी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी भर्ती में किसी अभ्यर्थी का चयन फर्जी तरीके से हुआ है और उनकी नियुक्ति प्रारंभ से अस्थायी नियुक्ति है। उस स्थिति में मान लीजिए आगे वेरिफिकेशन में वो पकड़े जाते हैं कि हाँ, इनके डॉक्यूमेंट्स ये गलत थे या फिर इस तरह से इन्होंने फर्जी नियुक्ति पाई हुई है, तो उनको निकालने का एक प्रोसेस होता है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसी चीज़ को अस्थायी कर दिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड, परीक्षा का काल इसमें कर दिया जाता है। और अगर उस दौरान कोई भी अगर उसमें गलत चीज़ें पाई जाती हैं, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं या फिर आप ड्यूटी आदि में लापरवाही करते हैं, तो यहाँ पर उन अभ्यर्थी को टर्मिनेट करना ज़्यादा आसान होता है। इसी वजह से परीक्षा का काल रखा जाता है। और तीसरी चीज़ ये भी होती है कि नए नए अभ्यर्थी होते हैं, उनको सिखाना होता है और सरकार चाहती है कि हमारे खर्च उस दौरान थोड़े कम हो, सरकारी खर्च कम हो, सरकारी व्यय कम हो आपके वेतन में, आपके सैलरी पर। इसी वजह से कुछ अलाउंसेस आपको नहीं दिए जाते हैं प्रोबेशन पीरियड में। इसी वजह से जब तक प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 2 साल का आप सभी का रहेगा, तब तक आप सभी को वेतन कुछ कम मिलेगा। जब 2 साल का परीक्षा का काल समाप्त होगा तो आपको पूरा वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमने आपके वेतन को लेकर के जो कुछ भी आपको जानकारी दी थी वो बिल्कुल सही जानकारी दी थी और उतना ही आपको वेतन मिलना चाहिए था। लेकिन चूंकि प्रोबेशन पीरियड है, आपकी भर्ती में आप देखेंगे अस्थायी लिख करके आया था और उसमें प्रोबेशन पीरियड का निर्धारण प्रदेश सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। उत्तर प्रदेश के लिए प्रोबेशन पीरियड परीक्षा का जो काल है मिनिमम कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। 1 वर्ष से कम का नहीं रख सकते हैं और 2 वर्ष से ज़्यादा का नहीं रख सकते हैं। और आप लोगों की भर्ती में 2 साल का परीक्षा का काल रखा गया है। परीक्षा काल के दौरान क्या किसी को निकाल भी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर ड्यूटी में आप लापरवाही करते हैं या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट गलत होते हैं उस स्थिति में। लेकिन हमें पता है कि आप सभी के डॉक्यूमेंट सही हैं और आप सभी अच्छे से ड्यूटी भी कर रहे होंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से अपनी ड्यूटी करिए, निश्चिंत रहिए। यहाँ पर एक लेटर दिखाएंगे आप सभी को और आप सभी जानते हैं कि कुछ जिलों में पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य समाप्त हो चुका है। आप लोगों का कुछ जिलों में करवाया जाना शेष है और ये कार्य विभाग के स्तर से होना है। उसके बाद फिर आपके वेतन को लेकर के धनराशि अलॉट करनी होती है, उसके लिए बजट का प्रावधान पहले से ही करना होता है। और जो भी धनराशि आवंटित होगी, आपको ध्यान ये रखना है कि वित्तीय वर्ष के हिसाब से देखा जाता है, यानी 1 अप्रैल से देखा जाएगा और 31 मार्च तक के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों का वेतन बनना जुलाई से स्टार्ट हुआ तो मार्च तक कितने महीने होंगे? 9 महीने होंगे। तो 9 महीने का जो बजट है आपके वेतन को लेकर के वो धनराशि आवंटित की जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। प्रोबेशन पीरियड को कई नाम से जाना जाता है, जैसे सीखने का काल है, परीक्षा का काल है, मूल्यांकन का काल है, सरकारी व्यय को कम करने के लिए। इस दौरान ये होता है कि अभी आप सीख रहे हैं तो आप संपूर्ण या आप पूरी तरह से अपने दायित्वों को या अपने कार्य को नहीं कर पाते। हालांकि सीखने में इतना समय नहीं लगता, सीखने में महीना 2 महीना। बहुत सारी बहनें पहले से संविदा पर कार्यरत थी, उनको तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की आवश्यकता है नहीं। थोड़ा बहुत आप सभी जानते हैं कि जो डाटा फीड करना पड़ रहा होगा आप सभी को ई-कवच ऐप पर, उसी में आप सभी को थोड़ा सीखने की आवश्यकता होगी या कुछ और भी कार्य आपको सीखना पड़ रहा होगा। बाकी जो फ्रेश बहनें होंगी, वैक्सीनेशन है या फिर जो अन्य कार्य है वो सभी उनको सीखने पड़ रहे होंगे, इम्यूनाइजेशन का। तो इसमें कितना समय लग सकता है? लेकिन यहाँ पर चूंकि ये सरकार के ऊपर निर्भर होता है कि वो परीक्षा का काल कितने समय का रखते हैं। 1 वर्ष से कम का रख नहीं सकते हैं और 2 साल से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए। एक बार आप सभी ये लेटर देख लीजिए। प्रेषक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विशनपुरा कुशीनगर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CSC को बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सेवा में CMO कुशीनगर। ये पत्रांक संख्या हो गया, दिनांक 13 जुलाई 2023। और विषय आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं
कि स्वास्थ्य कार्यकर्त्री महिला की मांगे वित्तीय वर्ष, यहाँ पर देखिए लिखा भी वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या 35 के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नवनियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्त्री महिला का नाम एवं देय धनराशि का विवरण के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्रांक संख्या ये हो गया दिनांक 12 जुलाई 2023 के संदर्भ में अवगत कराना है कि नवनियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्त्री महिला का नाम देय धनराशि का विवरण बजट में हेतु आप द्वारा मांगी गई है, जिसकी सूचना निम्नवत है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपका बेसिक पे हो गया आपके 2000 ग्रेड पे के अनुसार, ये हो गया आपका DA 42%, FTA हो गया। इसके अलावा कोई भी अदर अलाउंसेज आपको नहीं दिया जा रहा है, केवल इतना ही आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के कितना यहाँ पर हुआ 30,914 रुपये, ये जो ग्रॉस आपकी सैलरी बन रही है। और आप सभी ध्यान ये भी दीजिएगा, जैसे कुछ प्राइवेट संस्थान होते हैं वहाँ पर भी प्रोबेशन का काल रखा जाता है, तो सरकार में भी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में सैलरी कुछ होती है, सेकेंड ईयर में वेतन थोड़ा सा बढ़ता है, और उसके बाद जब आपका परीक्षा का काल समाप्त होता है तो आपको पूरा वेतन मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जो प्रावेशन का पीरियड है ग्रुप बी और ग्रुप सी के ही भर्तियों के लिए ये लागू होता है, ग्रुप ए के लिए लागू नहीं होता, जिसमें IAS IPS ये सभी लोग आते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं हर संभव प्रयास करूँगा रिप्लाई देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी की ड्यूटी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।